अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड्स, आज हमारा न्यू लेक्चर है पैसिफिक आइलैंड्स फोरम के हवाले से, जिसको हम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। डियर्स, आज हम कम्प्लीटली पैसिफिक आइलैंड्स फोरम के हवाले से पढ़ेंगे कि पैसिफिक आइलैंड्स फोरम में पैसिफिक रीजन के कौन कौन से स्टेट इस पैसिफिक आइलैंड्स फोरम के हिस्सा हैं, और पैसिफिक आइलैंड्स फोरम का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन एम्स क्या था, और ये पैसिफिक आइलैंड्स फोरम क्यों बनाई गई। तो चले स्टार्ट करते हैं। डियर्स, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ख़ासकर पैसिफिक रीजन जो है वो दुनिया के ट्रेड इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ जितने भी स्टेट हैं इनका ज़्यादातर लिंक जो है चारों साइड, यानी कम से कम 3 साइड जो इन स्टेट होते हैं इनका बॉर्डर जो है वो पैसिफिक ओशन के साथ लिंक होता है। इस वजह से कि इन स्टेट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अहमियत होती है। हमने पहले वीडियो में पहले 2 प्रीवियस वीडियो में हमने पैसिफिक रीजन पर जो एक बहुत बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसको हमने डिस्क्राइब किया, जिसको हम नाम देते हैं रिसिप, रीजनल कॉम्प्रेसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। और सेकंड जो है वो पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन काउंसिल, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। तो आज हम पैसिफिक रीजन पर न्यू जो फॉरम पढ़ेंगे वो है पैसिफिक आइलैंड्स फोरम के हवाले से। डियर फ्रेंड, फर्स्ट टाइम पैसिफिक आइलैंड फोरम जो बना था 1971 में एज अ साउथ पैसिफिक फोरम के नाम से, SPF के नाम से बना था, साउथ पैसिफिक फोरम के नाम से। और बाद में इसने 1999 को इसने नाम चेंज करके पैसिफिक आइलैंड्स फोरम रखा। और इसका जो सेक्रेटरीट है, हेडक्वार्टर जो है वो सिविया यानी फिजी में इसका हेडक्वार्टर है। और पैसिफिक आइलैंड्स फोरम में टोटल मेंबर स्टेट जो है वो 18 हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, कुक आइलैंड्स, फिजी, फ्रेंच पोलिनेशिया, किरिबाती, मार्शल आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, नेहरू, न्यू कैलेडोनिया, न्यू जीलैंड, नियाउ, पापुआ न्यू गिनी, सामोआ, सोलोमन आइलैंड्स, टोंगा, तुवालू, वेनुअतु, ये 18 स्टेट जो है वो पैसिफिक आइलैंड्स फोरम का हिस्सा है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन एम्स ये है कि वो कोऑपरेशन, ताउन को बढ़ाए इन 18 मेंबर स्टेट के दरमियान। सेकंड जो इसका मेन पर्पज़, मेन मकसद है कि वो ट्रेड ब्लॉक प्रमोशन ऑफ ट्रेड ब्लॉक, यानी ट्रेड को बढ़ाए, और मुख्तलिफ और ऐसे ट्रेड ब्लॉक मतलब और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाए, काउंसिल बनाए ट्रेड के हवाले से कि वो ट्रेड को प्रमोट करे। थर्ड जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो पैसिफिक आइलैंड्स फोरम का जो मकसद है वो है रीजनल पीस कीपिंग कोऑपरेशन, कि इन मेंबर स्टेट के दरमियान हमने रीजनल पीस कीपिंग का कोऑपरेशन करना है। हम देखते हैं कि पैसिफिक आइलैंड्स फोरम में 2 सबसे जो इम्पोर्टेंट और जो रिचेस्ट कंट्री है जिनका नाम है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इनके इकोनॉमी के हवाले से अगर देखा जाए, इनकी डेवलपमेंट के हवाले से देखा जाए, इन 18 मेंबर स्टेट में ये 2 स्टेट जो है सबसे ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट हैं। और ये 2 स्टेट अक्सर इन पैसिफिक आइलैंड्स फोरम में पीस कीपिंग कोऑपरेशन के हवाले से काम करते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने सबसे पहला जो रीजनल पीस कीपिंग और स्टेबलाइजेशन ऑपरेशन के हवाले से जो काम किया है वो सोलोमन आइलैंड्स में किया है 2003 में। और सेकंड जो उन्होंने पीस कीपिंग के हवाले से काम किया है और नेहरू में किया है 2004 से लेकर 2009 तक। उन्होंने इन 2 स्टेट में 2003 में सोलोमन आइलैंड्स में काम किया है, नेहरू में 2004 से लेकर 2009 तक उन्होंने इसमें काम किया है। मुख्तलिफ पीस कीपिंग के हवाले से, कोऑपरेशन के हवाले से उन्होंने वहाँ पर ऑपरेशंस किए हैं, कंबाइन ऑपरेशन के उन स्टेट के साथ, कि वो उन इलाकों में पीस को मेंटेन रखें। तो आज हमारा लेक्चर इतना ही था इसके हवाले से, पैसिफिक आइलैंड्स फोरम जो हमने बयान किया। और इसका मेन जो फाउंडर स्टेट है वो है ऑस्ट्रेलिया, कुक आइलैंड्स, फिजी, नेहरू, न्यूजीलैंड, टोंगा, सामोआ। ये जो 7 जो स्टेट है इसके जो फाउंडर्स कहलाते हैं। और हर साल ये स्टेट जो है पैसिफिक आइलैंड्स फोरम की मीटिंग्स करवाते हैं, और मुख्तलिफ इन 4 जो इनके ऑब्जेक्टिव्स है इन पर ये बात करते हैं, जो हमने डिस्क्राइब किए हैं कोऑपरेशन को, कि वो मेंबर्स कंट्रीज़ के दरमियान कोऑपरेशन करते हैं। और सेकंड जो है वो ट्रेड ब्लॉक के वजह से, फॉर्मेशन ट्रेड ब्लॉक के वजह से फ्यूचर में कि हम मुस्तकबिल में कैसे ट्रेड ब्लॉक बनाएं जो इस पैसिफिक आइलैंड फोरम पर काम करे।
سیکنڈ جو ہے تھرڈ جو ہے وہ ریجنل پیس کیپنگ کوپریشن کے حوالے سے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پیسفک آئلینڈس فورم کا جو فارمیشن کے حوالے سے ان کو ٹریڈ بلاک کے حوالے سے جو انہوں نے کام کیے ہیں ان میں ایفک بھی آتا ہے، ایشیا پیسفک اکنامک کوپریشن بھی آتا ہے اس میں، کیونکہ زیادہ تر پیسفک آئلینڈس فورم یہی چاہتے تھے کہ فیوچر میں ایک ایسا ٹریڈ بلاک بنے جو ان ریجن میں ٹریڈ کے حوالے سے کام کرے. تو ایفک کا جو آبزرور ہے وہ پیسفک آئلینڈ فورم بھی ہے. تو لیکچر اتنا ہی تھا اس کے حوالے سے. ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ والسلام.